जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। खुले आसमान के नीचे आज मैं खड़ा हूं और खुले दिल से ही आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। दरअसल मुद्दा थोड़ा सा अलग है, हटकर है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है जिस पर मुझे आपके साथ बात करनी है। दरअसल भारतीय सेना बहुत डिसिप्लिन फौज है और कट्टर ईमानदार फौज है, लेकिन कहते हैं ना कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कोई ना कोई तो ऐसा निकल जाता है जिसके मन में लालच आ जाता है। तो ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है, जहां पर भारतीय सेना की कोर ईएमई के अंदर कैंटीन एनसीओ जो है वो 2 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा रुपया अपने खाते में डलवाकर फरार हो चुका है। और अब हालात ऐसे हैं कि उसको सेना एसटीएफ पकड़ नहीं पा रही है कि वो कहां पर है। लेकिन ये सब कुछ खेल किया कैसे उसने? आप सभी को पता है, कैंटीन हर यूनिट के अंदर एक कैंटीन होती है जहां पर सस्ता सामान मिलता है। आप सभी जाते हैं खरीदने के लिए, हम भी जाते हैं खरीदने के लिए। और जो कैंटीन की जिम्मेदारी होती है वो एक कैंटीन एनसीओ के पास होती है, एक उसके साथ असिस्टेंट होता है और एक कैंटीन जेसीओ होता है, एक कैंटीन अफसर होता है। लेकिन जो मेन जिम्मेदारी होती है सामान बेचने की, सामान लाने की, जो सामान से जो पैसा मिला है उसको जाके बैंक में जमा करने की, ये कैंटीन एनसीओ की ही जिम्मेदारी होती है। पूरा हिसाब किताब उसको रखना होता है और महीने में एक बार जाकर वो जो उसकी अकाउंट बुक है उसको पेश भी करता है कि यस, इतना गया, इतना सामान खरीदा, इतना पैसे का आया, इतना हमारे पास बचा हुआ है। ये सब कुछ होता है। क्योंकि कैंटीन एनसीओ मैं भी रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का बारीकी से पता है। 4 महीने तक कैंटीन का कार्यभार मेरे को भी संभालने का मौका मिला था। मैं मानता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम होता है, एक एक चीज़ पर आपको नज़र रखनी होती है, क्योंकि आप थोड़ी सी लापरवाही करें तो आपको नुकसान हो जाता है। आपको कई बार अपनी जेब से भी पैसा भरना पड़ता है, लेकिन पैसा लेकर गायब हो जाना, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जो कैंटीन एनसीओ था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो, उसका नाम नाइक दीपक कुमार था और वो कैंटीन क्लर्क था। और उसने क्या किया, जो कैंटीन की कमाई होती थी हर दिन की, किसी दिन 20 लाख का सामान बिक गया, किसी दिन 25 लाख का सामान बिक गया, वो यूनिट के खाते में न डालकर, जो कि कैंटीन का खाता होता है उसमें न डालकर, वो उस पैसे को अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। ऐसा करके उसने 5 से 7 चेक जो थे वो जारी किए और वो जो पैसा था वो बैंक कैंटीन के खाते में न डालकर अपनी पत्नी के खाते में डालता रहा। और डालते डालते लगभग 2 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा रुपया उसने अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अलग अलग खातों में पत्नी के ट्रांसफ़र कर दिया। बीच में खबरें कुछ ऐसी भी आई कि उसने सेना के ही 2 हवलदारों के खाते में भी कुछ पैसा डाला है, जो कि जम्मू में तैनात हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इतनी पुष्टि जरूर हुई है कि उसने अपनी वाइफ के खाते में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया डाल दिया। उसकी वाइफ को हालांकि अब पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन नायक दीपक कुमार कहां पर है इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। पुलिस एसटीएफ लगातार उससे तलाश रही है। तो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का ये मामला है। और क्योंकि आप लोग भी कैंटीन जाते हैं, हम भी कैंटीन जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सस्ता सामान मिलता है, अच्छा सामान मिलता है, लेकिन लोग चंद पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं दिमाग में। क्योंकि मैं भी कैंटीन एनसीओ था तो मैं एग्री करता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ कि काम का लोड होता है, आपके पास पैसा भी आता है। अब जब शाम तक आपने जो पैसा, जितने का आपने सामान बेचा है, जो पैसा आपके पास आया है, आजकल तो डिजिटल हो गया सब कुछ। जब हम थे तब कैश आया करता था, तो उस कैश को लेकर हम जो है शाम को गिनते थे कितना कैश हमारे पास आया, उसको जो हमारी कैंटीन की अकाउंट बुक होती थी उसके अंदर भरते थे। उस पैसे को फिर सूबेदार मेजर के पास रखा जाता था। कैंटीन एनसीओ के पास इतना ये नहीं होता कि वो अपने पास पैसा रखे, वो उस पैसे को शाम को सूबेदार मेजर के पास रखता है। सूबेदार मेजर बाकायदा एक पर्ची काट के देता है, सुबह फिर उस पैसे को सूबेदार मेजर से वापस लेता है, फिर उस पैसे को जो है जाकर बैंक में
जमा कराता है और फिर उस पर्ची को जो है अपनी अकाउंट बुक में लगाता है। तो ये तो सच है, ऐसे काम होता है, क्योंकि जब हम कैंटीन एनसीओ थे तब हम ऐसे ही काम करते थे, मैं ऐसे ही काम करता था और ऐसे पहले भी होता आया था जो मुझे आगे सिखाया गया था। लेकिन कैसे कोई अपने खाते में, अपनी बीवी के खाते में इतना 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको लेकर सवाल है कि क्या जो कैंटीन जेसीओ था उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्या जो कैंटीन अफसर था या जो 2IC थे, एडजुटेंट थे, क्या वो अंधेरे में थे? अंधेरे में थे? क्या चेक एंड बैलेंस जो होता है कि आपने चेक करना है चीज़ों को, क्या वो चेक नहीं कर रहे थे? हालांकि बाद में एडजुटेंट ने ही जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई, बताया कि किस प्रकार से हेरा फेरी की गई है। लेकिन फिलहाल सवाल हैं क्योंकि नाइक दीपक कुमार ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो ऊपर वालों को, जो अधिकारी थे, उनको पता नहीं था? तो ये एक सवाल है। लेकिन ये है कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, दीपक कुमार पकड़ में आएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जो भी चाहे जेसीओ हों जुड़े हुए, चाहे अधिकारी हों, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। दीपक कुमार के खिलाफ तो बहुत ज़रूरी है कि एक्शन हो, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए ताकि कोई भी सैनिक आने वाले वक्त में सेना की वर्दी पर दाग लगाने की ना सोचे। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला था कि सेना का ही एक क्लर्क जो है, कैंटीन एनसीओ जो है, 2 करोड़ से ज़्यादा का सामान लेकर गायब हो गया, पैसा लेकर गायब हो गया। चलिए, उसकी फ़िलहाल जो मेरे पास जानकारी है कि फ़िलहाल STF उसकी तलाश कर रही है, आर्मी इंटेलिजेंस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। लेकिन देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कहीं ना कहीं तो सेना उसको पकड़ ही लेगी और उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। शुक्रिया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये नाइक दीपक कुमार की, कैंटीन एनसीओ, जो कि सेना का ही 2 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा रुपया लेकर गायब हो गया। कुछ पैसा अपनी पत्नी के खाते में डाला, कुछ कहा जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों के खाते में डाला। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका ये प्यार, ये विश्वास मुझे हौसला देता है कि मैं आगे बढ़ूं और अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।